अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने ग्रुप 16, 17 और 18 ये शुरू किया था, उनका ओकेरर, उनका इंट्रोडक्शन और उनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, ये 3 चीज़ें उस वीडियो के अंदर हमने बयान किए थे। आज के वीडियो में हम 2 से 3 टॉपिक जो है कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहला हमारा टॉपिक किया गया है ग्रुप 16, 17 और 18 की जोहरी खुसूसियात और तबई खुसूसियात, यानी हमारे उनकी जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज खास तौर से और एटॉमिक प्रॉपर्टीज, इनका जिक्र करना है। ठीक है, जैसे पहला इसके अंदर दिया गया है जोहरी और आयनी निस्ब कुतुब, जोहरी और आयनी निस्ब कुतुब। ठीक है, देखो अब इस टॉपिक को, इसमें 4 से 5 टॉपिक हमारे को डिस्कस करना है। जोहरी खुसूसियात में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में 3 से 4 टॉपिक डिस्कस करना है। तो इन टॉपिक को हम इस तरह से याद रख सकते हैं। जोहरी प्रॉपर्टीज के अंदर बात कर रहा हूं मैं कि एक बेसिक रूल हमारे को पता है, अगर हम जोहरी जिसामत या जोहरी निस्ब कुतुब की बात करें तो ये डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पे, एटॉमिक साइज पे। और एटॉमिक साइज डिपेंड करती है 2 चीजों पे, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फील हो रहे, भरे जा रहे, और दूसरा होता है नंबर ऑफ शेल। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। नंबर ऑफ शेल का मतलब होता है मदार की तहता। अगर एक अनासिर में खोल ज्यादा रहेंगे, जैसे 2 अनासिर है हमारे पास में, फॉर एग्जांपल ए और बी, इसमें है 2 खोल, इसमें है 3 खोल, यानी इसमें 3 मदार, इसमें 3 मदार, इसमें 2 मदार, इसमें 2 शेल है, इसमें 3 शेल है। और अगर आपको पूछा जाए इनडायरेक्टली कि बताओ दोनों में से जिसामत बड़ी किसकी रहेगी, तो आप कहेंगे सिंपल है इसकी। क्यों? क्योंकि जब नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज भी बढ़ती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास। चलो, ये तो समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? देखो, जब भी आप किसी अनासिर में इलेक्ट्रॉन की तादाद को बढ़ाते हैं तो उसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होता है। ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में हमने पढ़ा होगा ये। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर में इजाफे के साथ इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है और मरकज़े के मुस्बत बार में इजाफा होता है। अगर इजाफा हो तो फिर इलेक्ट्रॉन और जो मरकज़ है उसके दरमियान में अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जिसामत कम होती जाएगी, बराबर है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट 2 तरह से यूज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, एक पीरियड में और एक ग्रुप में। ठीक है, अगर पीरियड में आप एक ही पीरियड में, जैसे मेरे पास में 2 अनासिर है, एक में 2 मदार है, नंबर ऑफ पीरियड 2 है, और एक में 3 है। ठीक है, या 2 ही है, दोनों में 2 है। ठीक है, लेकिन इसमें दूसरे दौर में इलेक्ट्रॉन है 6 और इसमें है 7। दोनों अनासिर में 2 शेल मौजूद है, इसमें भी 2 शेल मौजूद है, ये ए है और ये बी है। इसमें 2 मदार, इसमें 2 मदार, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन 6 है, इसमें 7 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए ना। और इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है एक ही मदार में, दूसरी मदार में है, ऐसा तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 100 हो सकता है ऐसा। तो अगर एक ही मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है तो फिर एटॉमिक साइज में कमी वाक़ई होती, क्योंकि मरकज़े के मुस्बत बार में इजाफा होता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं ग्रुप में, तो ग्रुप में देखो, आप अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ाते हैं तो ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे की जानिब आप आते हैं तो साथ में मदार भी बढ़ते हैं, जैसे इसमें है 2 मदार, इन ग्रुप में अगर मैं ऊपर से नीचे की जानिब आ रहा हूं तो एक अनासिर मिला जिसमें 2 मदार है, और एक में कितने हैं? 3 मदार है। ठीक है, अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन आपके हैं मसलन 2 और इसमें है मिसाल के तौर पे 6, इसमें कितने हैं? 6। अब इसके मुताबिक तो फिर इसकी जिसामत छोटी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मदार कितने हैं, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो
नंबर ऑफ शेल बढ़ गए मतलब जिसामत भी बढ़ गए। आती बात समझ में? यानी अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, अगर एक ही मदार में बढ़ते हैं तो जिसामत छोटी रहेगी, लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप में बढ़ रहे हैं यानी ऊपर से नीचे की जानिब बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन में इजाफे के साथ मदार में भी इजाफा होता, और मदार में अगर इजाफा होगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी। तो ये दो फैक्टर अगर आपको याद है, जहन में है एटॉमिक साइज के, तो फिर आपको ये टॉपिक समझने में एकदम आसानी जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं पहले 16वें ग्रुप की, तो आप जानते हैं 16वें ग्रुप में आपने पढ़ा है कि 5 अनासिर है हमारे पास में, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलियम। ठीक है, पोलोनियम, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर भी आपको याद है 8, इसका है 16, इसका है 16, इसका है 32, नहीं 16 34, ठीक है, इसका है 52 और इसका है 84, इसका कितना है 84, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि भैया आप जब ग्रुप में ऐसे रहते ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम ऐसे रहते हैं, तो अगर आप जौहरी निस्बकुत्र की बात करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे की जानिब आ रहे हैं तो क्या हो रहा, जौहरी अदद में इजाफा हो रहा, जौहरी अदद में इजाफा हो रहा तो जौहर इलेक्ट्रॉन की तहदाद में इजाफा हो रहा, लेकिन साथ में क्या हो रहा, ऊपर से नीचे की जानिब आने पे नंबर ऑफ पीरियड यानी दौर की तहदाद भी बढ़ रही है, उसमें भी इजाफा हो रहा है। और अगर नंबर ऑफ पीरियड में इजाफा हो तो एटॉमिक साइज में भी इजाफा होता है। यानी क्या समझे आप ये समझे कि अगर आप 16वें ग्रुप की बात करते हैं तो उनका जो एटॉमिक साइज रहता है आमतौर पे वो थोड़ा बड़ा रहेगा, वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक है। ग्रुप की बात कर रहा हूं अगर मैं, जैसे ऑक्सीजन, अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करें तो आप ये देखेंगे कि इसमें है दूसरा मदार और इसमें इलेक्ट्रॉन रहते कितने रहते 8, ठीक है, दूसरे मदार में रहते 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें तीसरा मदार 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें चौथा मदार 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें पांचवा मदार 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें छठा मदार 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, एटॉमिक नंबर में इजाफे के साथ में एक ही मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है, लेकिन मदार जो है तो एक एक बढ़ते जा रहा है, और अगर मदार बढ़ेगा तो फिर एटॉमिक साइज में भी जो है तो क्या होगा, इजाफा होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर एटॉमिक जौहरी निस्बकुत्र की मैं तारीफ करूँ आपको तो आपको पता है मरकज़े से आखिरी इलेक्ट्रॉन का फासला, यहाँ इलेक्ट्रॉन तो ये फासला, ठीक है। या दूसरी तारीफ ये कही जाती है कि दो जौहरों के मरकज़े का फासला, यानी ये अगर पहला जौहर है ऑक्सीजन का, ये दूसरा जौहर है, ठीक है, तो यहां से लेकर तो यहां तक और इसका निस्ब, ये कुत्र कहलाता, जौहर के मरकज़े से दूसरे जौहर के मरकज़े का फासला कुत्र कहलाता, और उनके फासले का निस्ब कुत्र कहलाता है। आसान सी तारीफ ये है कि मरकज़े से इंतहाई आखिरी इलेक्ट्रॉन का फासला, ठीक है। तो समझे क्या आप कि जौहरी जिसामत जो है हमारे 16वें ग्रुप की, अगर आप ट्रेन की बात करते हैं तो अगर आप ऊपर से नीचे के जानिब आ रहे हैं तो जौहरी जिसामत में इजाफा होगा। और सेम बात आती है आयनी निस्बकुत्र की के जो हमारे क्या बोलेंगे उसको आप अनासिर है, इसकी तहदाद में, इसको बोलने के लिए अगर मैं थोड़ा जस्टिफाई करूं या थोड़ा अच्छे से 2 लाइन पे इस पॉइंट को बयान करूं तो आप क्या कहेंगे कि अगर हम 16वें ग्रुप में ऊपर से नीचे के जानिब आते हैं तो इलेक्ट्रॉन में इजाफे के साथ मदार की या खोल की तहदाद में भी इजाफा होगा, और अगर खोल की तहदाद में इजाफा हो तो जौहरी निस्बकुत्र में भी इजाफा होगा। यानी इनमें सबसे बड़ी जिसामत रहेगी पोलोनियम, किसकी रहेगी, पोलोनियम। एकदम आसान सा टॉपिक है, आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। और सेम बात अप्लाई होती है किस पर, आयनी निस्बकुत्र। आयनी निस्बकुत्र की भी तारीफ क्या है, आयनी हालत में मरकज़े से इंतहाई आखिरी इलेक्ट्रॉन का फासला आयनी निस्बकुत्र कहलाता है। और अगर हम इसको अप्लाई करते हैं 16वें ग्रुप पर, तो 16वें ग्रुप में अगर आप ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रॉन की तहदाद में इजाफे के साथ खोल की तहदाद में भी इजाफा होता है, जिससे आयनी निस्बकुत्र में भी इजाफा वाक़ई होता है, ठीक है। तो ट्रेंड क्या पाया गया कि ग्रुप में जो एटॉमिक और आयनिक रेडाई है वो इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज होता है। चलो
दूसरा टॉपिक, सॉरी 16वें ग्रुप की तो हो गया। 17वें ग्रुप की अगर बात की जाए तो इसमें अनासिर हमारे कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्केटाइन। सेम बात, अगर आप ऊपर से नीचे की जानी पाएंगे तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 17 है, ठीक है, इसमें 35 है, इसमें 53 है, इसमें जो है तो हमारे कितने हैं 85, ठीक है। तो अगर आप ऊपर से नीचे की जानिब आते हैं 17वें ग्रुप में तो आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफे के साथ मदार की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। और अगर मदार की तादाद में इजाफा हो तो फिर आयनी और जोहरी निस्बत में भी इजाफा होगा। सेम बात अप्लाई होती है 18वें ग्रुप पर। देखो 18वां ग्रुप तो पहले नोबल गैस फैमिली में आता, ठीक है। इसमें अनासिर हमने कहा हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेरॉन और रेडॉन। तो आप जानते हैं आयन निस्बत तो इसका आमतौर पर बयान नहीं किया जाता। अगर एटॉमिक रेडाई की बात की जाए तो हेलियम में एक ही मदार है, नियॉन में 2 मदार है, आर्गन में 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। तो मदार की तादाद में इजाफा हो रहा। अगर आप ऊपर से नीचे की जानिब आते हैं तो जोहरी निस्बत में भी क्या होगा, इजाफा होगा। यानी तीनों कंडीशन 16वां, 17वां और 18वें ग्रुप में जोहरी निस्बत ऊपर से नीचे की जानिब बढ़ता है। अब इसमें तो एक चीज में थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड सवाल जो है तो पूछ लेता हूं कि जैसा आप देखो ऑक्सीजन के बाद में कौन आता हमारा, फ्लोरीन, ठीक है। अब अगर आपको इन दोनों में कंपैरिजन करना है, क्या लगेगा, क्या बताओ, वो तो खत्म हो गया टॉपिक हमारा, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड वाला टॉपिक हम इसमें बयान कर रहे हैं कि अगर आपको ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है, और इसके बाद में आता है यहाँ लिख दो दोबारा में ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन 8, 9, 10। अब अगर आपको ये पूछा जाए कि बताओ दौर में क्या ट्रेंड पाया जाता, तो अभी हमने एक्सप्लेन किया इससे पहले कि अगर आप दौर में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन में इजाफे के साथ कुल की तादाद में इजाफा नहीं होता बल्कि मरकजे के मुस्बत बार में इजाफा होता है। और मरकजे के मुस्बत बार में इजाफा हो तो इलेक्ट्रॉन और मरकजे का अट्रैक्शन बढ़ेगा और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जिसामत कम होगी। यानी पीरियड के अंदर जो ट्रेंड है एटॉमिक रेडाई का वो होता है डिक्रीज। ये एप्लीकेशन बेस है, इसको आप याद रखें, ठीक है। यानी अगर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन में आपको जिसामत पूछी जाए कि सबसे छोटी जिसामत किसकी होती है तो आप कहेंगे नियॉन की, उससे कम फ्लोरीन की, उससे कम ऑक्सीजन की। लेकिन अगर इधर पूछा जाए तो सबसे बड़ी होती है पोलोनियम की, क्यों, क्योंकि इसमें शेल ज्यादा होती है, ठीक है। चलो ये तो था पहला टॉपिक आयनिक और जोहरी निस्बत। दूसरा टॉपिक इसमें हमारे को दिया गया है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयन शुद्धि तवानाई या एंथैल्पी, ठीक है। इसको हम जाहिर करते आई से, ठीक है, आई आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये क्या है तो आप तारीफ पता है हमारे को, एकदम शॉर्ट में बयान कर रहे हैं, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आप ये कहते हैं कि किसी भी जोहरी हालत में अगर आप किसी अनासिर से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो भी तवानाई की दरकार इस्तेमाल होगी या जितनी तवानाई आपको दरकार होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो कहलाएंगी आयन शुद्धि एंथैल्पी, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास में ऑक्सीजन है, सल्फर है, इससे इसके बाद इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका जो है 16 है, इससे अगर मेरे को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, इलेक्ट्रॉन निकालने के नतीजे में ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सल्फर पे भी आ जाएगा पॉजिटिव, इसके पास में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7, इसके पास में हो जाएंगे 15। तो ये हालत में जो भी तवानाई आपको दरकार हुई है इस ऑक्सीजन को आपको ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है तो जो भी तवानाई आप देंगे वो तवानाई आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। और दूसरी बात अगर ट्रेंड की बात करूं मैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे। लॉजिकल बात है, अगर एक अनासिर है उसकी जिसामत छोटी है, छोटी है क्यों, क्योंकि मरकजे का और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो तवानाई ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर जिसामत बड़ी है तो बड़ी है मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस है मरकजे का और इलेक्ट्रॉन का वो ज्यादा है तो अट्रैक्शन कम है, कम अट्रैक्शन अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। समझे आप? यानी ये है कि अगर आप 16वें ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, सेम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, 18वां ग्रुप में लिख देता हूं, 17वां ग्रुप में लिख देता हूं यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्केटाइन, 18वां ग्रुप लिख देता, हेलियम, ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन,
ज़ेरॉन, रेडॉन। ठीक है, अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की जाए तो इसकी जिसामत छोटी रहती है, इसकी जिसामत बड़ी रहती है, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी इस तरफ क्या होती है, इंक्रीज पर डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज। यानी असमतल, अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है ये पांचों अनासिर में से, तो जल्दी से किसका निकलेगा, क्योंकि जल्दी निकलेगा मतलब तवाने कम देनी पड़ेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा जल्दी से पोलोनियम से। क्यों, क्योंकि इसकी जिसामत है बहुत ज्यादा। जिसामत ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन मरकजे से दूर है, और मरकजे से अगर इलेक्ट्रॉन दूर हो तो फिर उसको निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, सेम बात है इसमें भी, सेम बात है इसमें भी। यानी सबसे ज्यादा तवानाई जो है किसको लगेगी, ऑक्सीजन को। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको ऑक्सीजन से, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देगा ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि द्वितीय मदार है, इलेक्ट्रॉन मरकजे से करीब है, और मरकजे से करीब होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करते, और इलेक्ट्रॉन अगर लूज नहीं करेंगे तो फिर आपको ज्यादा तवानाई देनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ। एक इसमें दूसरी चीज जो आती है, हमने ये ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन में पढ़ा हुआ है कि देखो आई ई एक होता है फर्स्ट, आई ई एक होता है सेकंड, एक होता है आई थर्ड। यानी सो आपको पहले इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आई फर्स्ट, दूसरा निकालना है आई सेकंड, तीसरा निकालना है आई थर्ड। अब ये भी एप्लीकेशन बेसिस से समझा दे रहा हूं आपको कि अगर मैं ये पूछूं आपको कि भाई ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन से अगर मेरे को पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको इतनी तवानाई देनी पड़ेगी, दूसरा निकालना है तो इतनी देनी पड़ेगी। तो सवाल ये है कि ज्यादा ये वैल्यू रहेगी या ये वैल्यू रहेगी। तो हमने पढ़ा है पहले आयन शक्ति की जो एंथैल्पी रहती है वो कम रहती है किसी भी अनासिर की। क्यों, क्योंकि पहला अनासिर निकलता है न्यूट्रल एटम से, मुअतदिल अनासिर से, मुअतदिल जोहर से, लेकिन दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलता है मुस्बत बरकीदा अनासिर से। तो अगर मुस्बत बरकीदा अनासिर से निकलेगा तो इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है उसमें इजाफा होगा, वो अगर इजाफा होता है तो फिर इलेक्ट्रॉन का मरकजे से अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अगर मरकजे से अट्रैक्शन बढ़ता है तो फिर उसके बाद का इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा आई फर्स्ट लेस रहती है एज कंपेयर टू आई सेकंड, और आई सेकंड कम होती है एज कंपेयर टू आई थर्ड। ठीक है, तो ये आसान सा टॉपिक है जो आपके समझ में आ जाएगा। चलो तीसरा जो टॉपिक हमारे को दिया गया है इसमें, हाँ 17वें ग्रुप का भी सेम है और 18वें ग्रुप का भी सेम है। 18वें ग्रुप के ताल्लुक से ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या ये जल्दी से डोनेट करते हैं, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि इनका ऑक्टेट जो है तो वो कंप्लीट रहता, लेकिन बात आ रही है ट्रेन की, इसलिए मैं बता दे रहा हूं बस। हाँ, उनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता तो वो ना इलेक्ट्रॉन लेते ना इलेक्ट्रॉन देते। ठीक है, तो बात आएगी सिर्फ किसकी, 16वें और 17वें ग्रुप की। ठीक है, चलो तीसरा जो टॉपिक हमारे को दिया गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा है बर्की मनफी खासियत, बर्की मनफी खासियत। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आप नहीं जानते, आप ये जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कि अगर कोई अनासिर है वो डायटोमिक फॉर्म में है, जैसे O2 है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इस तरह से बंदिश में इन्वॉल्व है ऑक्सीजन से ऐसे। ठीक है, तो कहा यह जाता है बर्की मनफी खासियत की तारीफ ये है कि अगर कोई अनासिर बंदिश में जकड़ा हुआ है और वो बंदिश अगर टूटती है तो अनासिर का इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को अपनी जानिब कशिश करने की खुसूसियत वो कहलाती है बर्की मनफी खासियत। यानी अगर आप कहीं पर भी बंदिश तोड़ते हैं, जब बंदिश टूटेगी तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, जो भी अनासिर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो बर्की मनफी कहलाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या दे देगा वो कहलाएगा बर्की मुस्बत। वो क्या कहलाएगा, बर्की मुस्बत। और क्या आप नहीं जानते कि हमारी जो 16वां 17वां और 18वां जो ग्रुप है हमारा, अगर मैं इसकी बात करूं, इसको छोड़ दो आप, अगर 16वें ग्रुप की बात करूं मैं और 17वें ग्रुप की बात करूं, तो क्या हमने ये जुमला नहीं पढ़ा कि 17वां जो ग्रुप है या हेलोजन जो फैमिली है वो अपने दौर में सबसे ज्यादा बर्की मनफी खासियत जाहिर करते हैं। जैसे ये के दौर में आते हैं तो ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन की है, सल्फर से ज्यादा क्लोरीन की है, सेलेनियम से ज्यादा ब्रोमीन की है। ठीक है, दूसरा है जो फैक्टर या दूसरी वजह, दूसरा पॉइंट भी आप कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई जो 16वां और 17वां ग्रुप है ये पी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है,
और ये जो अनासिर है हमारे 16वें और 17वें ग्रुप के, ये आमतौर पे पीरियड टेबल में राइट हैंड साइड पे आते हैं, और राइट हैंड साइड पे जो अनासिर आते हैं उनकी बल्कि मंफी खासियत ज्यादा ही होती है। ठीक है, ये दो पॉइंट आप जहन में रखें, एक 17वें ग्रुप का और एक 16वें और 17वें ग्रुप का कंबाइंड पॉइंट, कि उनकी ज्यादा ही होती है। ठीक है, अब ज्यादा क्यों होती है ये रीजन हम बता देते हैं शॉर्ट में एकदम, कि इनके मदार में इनका जो आखिरी मदार रहता है, जैसे आप ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, उसमें ऑक्सीजन के आखिरी मदार में रहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी रहते हैं 6, इसमें भी रहते हैं 6 6 6, इसमें रहते हैं 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7। ठीक है, तो अब इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इनको तो ऑक्टेट कंप्लीट ही रहता है, इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मुसम्मत मुकम्मल करना है, तो 8 को मुसम्मत मुकम्मल होता है, इसके पास में 6, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो 8 हो जाएगा, इसके पास में 7, अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो 8 हो जाएगा। यानी ये है कि इनका मदार जो होता है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं, इसलिए उनको कम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना पड़ता, इसलिए ये ज्यादा फोकस करेंगे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने पर। एकदम लॉजिकल बात मैंने आपको बताया, याद रखने की। ठीक है, चलो, तो 16वें ग्रुप की बल्कि मंफी खासियत ज्यादा होती है, 17वें ग्रुप की उससे भी ज्यादा होती है। अगर मैं ट्रेन की बात करूं, हाँ देखो ये ट्रेन का थोड़ा सा मसला है, अगर मैं बात करूं आपको ट्रेन की ग्रुप में, अगर ऑक्सीजन से आप पोलोनियम की तरफ आ रहे हैं तो बल्कि मंफी खासियत क्या होती है, डिक्रीज। क्यों होती है डिक्रीज? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन है दूसरे मदार में, इसका है तीसरे में, इसका है चौथे में, पांचवें में, छठे में, और हमने कहा मदार अगर बढ़ते हैं तो साइज बढ़ती है, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का और मरकजी का अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो फिर नए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, तो उतनी आसानी से अट्रैक्ट या कशिश नहीं करेंगे। मतलब समझे क्या? समझे ये हम कि आप अगर अप टू डाउन आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कमी वाकई होती है। ठीक है, सेम ट्रेंड इसमें पाया जाता, अगर आप ऊपर से नीचे की जाने पा रहे हैं तो बल्कि मंफी खासियत डिक्रीज होती है, कमी वाकई होती है। तीसरी और सबसे अहम बात खत्म कर रहे हैं बस को, कि अगर मैं कंपैरिजन पूछूं आपको कि भाई जो हमारा पीरियड टेबल है इसमें सबसे ज्यादा बल्कि मंफी खासियत वाला अनासिर कौन सा है, तो आप कहेंगे कि ये है सबसे ज्यादा बल्कि मंफी खासियत वाला अनासिर फ्लोरीन। हमने कई बार कहा है फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 4.0 होती है, ऑक्सीजन की तकरीबन 3.5 होती है। ठीक है, यानी यह कहने का मतलब कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। वजह दूसरे ही मदार है, 7 इलेक्ट्रॉन रहते, 1 इलेक्ट्रॉन की दरकार है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयर को आसानी से अपनी तरफ कशिश कर लेगा ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। ठीक है, और 18वां ग्रुप तो कोई मसला ही नहीं, उसमें तो ऑक्टेट कंप्लीट है उनका, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई बात ही नहीं आती। ठीक है, चलो ये था तीसरा। चौथा जो तो कहा गया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चौथा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उर्दू में कहा जाता है इलेक्ट्रॉन हिसूल एंथैल्पी। ठीक है, अब ये क्या होती है, ये होती, अभी क्या करें हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी का उल्टा है, उलट है। जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी में आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हिसूल एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, गेन मतलब हासिल करना। अगर कोई अनासिर है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, और एक्सेप्ट करने पर जो भी तवानाई की मिकदार उसको दरकार होगी। और एक और लॉजिकल बात बता देते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो एंथैल्पी होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, इलेक्ट्रॉन हिसूल एंथैल्पी में ज्यादातर जो एंथैल्पी रहती है वो नेगेटिव रहती है, EGH या HEG, E फॉर इलेक्ट्रॉन, G फॉर गेन। तो ये क्या रहती है, ज्यादातर नेगेटिव वैल्यू होती है, ये क्या होती है, ज्यादातर नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं जो है तो हमारे नोबल गैस के, तो नोबल गैस में तो इलेक्ट्रॉन हमने पहले ही कहा कि ना तो इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं और ना ही दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम 16वें और 17वें ग्रुप की बात करें तो अगर आप ऊपर से नीचे के जानिब आते हैं तो फिर बिल्कुल ठीक है। चलो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है, यहां पर लिख देते फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ठीक है, तो और ज्यादा मंफी होते जाती है, और ज्यादा मोर नेगेटिव लिख देता हूं मैं ताकि जहन में रहे। ठीक है, मोर नेगेटिव होते जाती है।
यानी इलेक्ट्रॉन हासिल करने की जो सलाहियत है वो जो है तो और ज्यादा मंफी होते जाएगी। ठीक है, मोर निगेटिव होते जाएंगे। ठीक है, कम मंफी होती जाती है। ठीक है, और अगर बात करूं मैं जो है तो 17वें ग्रुप की, तो 17वें ग्रुप का भी सेम मसला है कि अगर आप बात करते हैं जो है तो हाँ एक और चीज जो है तो देखो कम मंफी होते जाती है, इसका मतलब क्या है, कम मंफी होते जाती है इसका मतलब क्या है कि अगर इसकी वैल्यू है -23 तो इसकी हो जाएगी -17, इसकी हो जाएगी -16, इसकी हो जाएगी -14, इसकी हो जाएगी -10, ऐसे होती जाएगी। समझ रहे आप, यानी ज्यादा मंफी होती है फ्लोरीन की, ज्यादा मंफी होती है फ्लोरीन की। ठीक है, इसको मोर नेगेटिव नहीं बोलेंगे, लेस नेगेटिव बोलेंगे। कम मंफी होते जाती है, समझे आप। यानी क्या होगा देखो आप एकदम जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ जाए तो बात आसानी समझ में आ जाएगी। अब देखो इलेक्ट्रॉन हासिल करना है तो आप जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि फ्लोरीन और एस्टेटाइन का अगर कंपैरिजन करेंगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन हासिल कौन करता, तो आप कहेंगे सर फ्लोरीन हासिल करता तो वो तवानाई जल्दी खारिज कर देगा। पोलोनियम को अट्रैक्शन करवाना है तो उस रफ्तार से काम होगा तो कम तवानाई खारिज करेगा। लेकिन इसके पीछे का पहलू क्या है कि फ्लोरीन जितनी ज्यादा तवानाई, जितनी ज्यादा नेगेटिव रहेगी वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा, और जितनी कम मंफी रहेगी वो इलेक्ट्रॉन को उतनी कम मिकदार में जो है तो हासिल करने की कोशिश करेगा। क्लियर है इतना, तो ये आप समझ में ला लीजिए, मैंने लिख दिया हूं यहाँ पर कि कम मंफी होते जाती है। यानी अगर आप फ्लोरीन से एस्टेटाइन की तरफ आते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू जो है तो कम मंफी होते जाती है। लेकिन इसका पहलू ये है कि सबसे ज्यादा तवानाई फ्लोरीन खारिज करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कसीर मिकदार में जो है तो हासिल करता है। चलो, ये 4 टॉपिक थे हमारे, कौन से 4 टॉपिक थे जो है तो जौहरी खुसूसियात के। अब है इसमें जो है तो हमारे को फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले बात करेंगे हम 16वें ग्रुप। ठीक है, तो 16वें ग्रुप के अंदर ये कहा जाता है कि जो ऑक्सीजन है ये कमरे के दर्जे हरारत पर गैस रहता, बाकी तमाम जो अनासिर है वो ठोस रहते, सॉलिड रहते। तमाम अनासिर यानी सल्फर से पोलोनियम तक ये तमाम अनासिर जो तो क्या रहते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन और सल्फर ये दोनों नॉन मेटल है। ठीक है, उसके बाद में सेलेनियम और टेलोरियम ये दोनों मेटलॉइड है। ठीक है, और पोलोनियम जो है तो ये है मेटल। ओके, और तीसरी जो बात ये कही जाती है कि जो पोलोनियम है वो तो तापकार अंसर है, ये भी पता है हमारे को, तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो है 13.8 दिन। ये एमसीक्यू का सवाल है, 13.8 ये है इसकी हाफ लाइफ। समझे क्या? ठीक है, और आपको पता ही है कि अगर आप इनके अनासिर का जोहरियत में जो तो क्या होता है, इजाफा होता है, तो आप ये देखेंगे जोहरियत में इजाफे के साथ नुक्ते उबाल और नुक्ते जोश में भी इजाफा होता है। यानी अगर एटॉमिक नंबर में इजाफा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऑक्सीजन अब और दूसरा लॉजिक भी आपको पता ही होगा शायद कि ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, और ये सॉरी ये नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड है, और ये मेटल है। और मेटल हमने ये भी ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन में पढ़ा है कि मेटल जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तो आप उसको ऐसी भी जो है तो याद रख सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये कहा जाता है कि 16वें ग्रुप की जो अनासिर है ये तमाम एलोट्रॉप बहरूप जाहिर करते हैं, बहरूप जाहिर करने की खुसूसियत जो है तो जाहिर करते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया 16वां। अगर 17वें ग्रुप की बात की जाए, 17वां ग्रुप जो हमारा हेलोजन फैमिली है, तो ये कहा जाता है कि फ्लोरीन और गैस, फ्लोरीन और क्लोरीन, यानी फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों कमरे के दर्जे हरारत पर गैस होते हैं। ब्रोमीन और आयोडीन जो है तो ये होते हैं आमतौर पे माय, सॉरी ब्रोमीन जो है तो माय होता है, और आयोडीन, ब्रोमीन जो है तो लिक्विड होता है, और आयोडीन जो है तो और एस्टेटाइन ये होते हैं सॉलिड। आयोडीन नमक याद होगा, ठीक है, ये होते हैं जो है तो सॉलिड। अगर इनके कलर की बात की जाए तो फ्लोरीन होता है येलो कलर का,
क्लोरीन होता है ग्रेनिश येलो कलर का, ठीक है। इसके बाद ब्रोमीन होता है रेड कलर का और आयोडीन होता है वायलेट कलर का। ये बताने के पीछे रीजन सिंपल सा है हमारा कि एमसीक्यूज में ये बिल्कुल जैसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो दोबारा बोलो 17वां बोलो, फ्लोरीन और क्लोरीन कमरे के दर्जा पर गैस होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड होता, आयोडीन और एसिटाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है। उसके बाद में फ्लोरीन जो है तो येलो कलर का रहता, क्लोरीन ग्रेनिश येलो कलर का रहता, ब्रोमीन जो है तो रेड कलर का रहता, उसको ब्राउन कलर भी बोला जाता है, और आयोडीन आमतौर पे वायलेट कलर का पाया जाता है, ठीक है। हाँ, एक और चीज इसमें कही जाती है कि जो इनका डिसोसिएशन एंथैल्पी है, यानी अगर ये डायटोमिक शक्ल में है जैसे F2, Cl2, Br2, I2, तो इनकी जो क्या बोलेंगे उसका एंथैल्पी है वो कैसी होती है, तो आप जानते हैं F2 की सबसे ज्यादा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। ये हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर जो है तो हमने पढ़ा था, ठीक है। एक पॉइंट ये कहा जाता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो है तो पानी के अंदर कुछ मिकदार में या पानी के साथ में अमल करते हैं, इसलिए वो हलपजीर है। लेकिन अगर बात की जाए हमारे आयोडीन की और ब्रोमीन की, क्लोरीन और ब्रोमीन जो है तो सॉल्यूबल है, लेकिन अगर बात की जाए ब्रोमीन और आयोडीन तो ये पानी में स्पेरिंगली सॉल्यूबल, स्पेरिंगली समझता, कलील मिकदार में हलपजीर है, ठीक है ना भाई। चलो, और आपको पता ही है कि ये तो हो गया जो है तो हमारा क्या बोलेंगे इसको आप 17वां ग्रुप। अगर 18वें ग्रुप की बात की जाए, 18वें ग्रुप में हमारे जो है तो आते हैं हीलियम वगैरह वगैरह वगैरह, हीलियम जो तो नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेरॉन, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि ये जो होते हैं तो ये मोनो एटॉमिक है, पहले तो ये क्या है, मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक समझता, मोनो एटॉमिक होता है मतलब कि हीलियम हीलियम पाया जाएगा, नियॉन सिंगल पाया जाएगा, आर्गॉन सिंगल, क्रिप्टॉन सिंगल, जेरॉन और रेडॉन, ये तमाम के तमाम जो है तो सिंगल मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक का मतलब होता है सिंगल मॉलिक्यूल की शक्ल में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि जो हीलियम और नियॉन है ये पानी में जो है तो कम मिकदार में हलपजीर है, या उर्दू में लिख देता हूं मैं, कलील हलपजीर है, ठीक है। और ये कहा गया है कि जो उनका जो नुक्ते उबाल है और नुक्ते जोश है ये आमतौर पे नोबल गैस फैमिली का ये होता है कम, क्यों, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है और आमतौर पे गैसीय हालत में पाए जाते हैं। तो फिर बोला ना हमने ऑक्यूरेंस के अंदर, तो गैसेस है, गैसेस है तो फिर नुक्ते उबाल यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये इनका क्या रहेगा, कम रहेगा, लेस रहेगा, ठीक है ना भाई। तो ये दो तीन बातें हैं जो हमने कहा। चलो, तो इसके बाद में हमारे को जो दिया हुआ है, चलो इतना खत्म करते हैं, आधा घंटा हो गया है ना। हाँ, तो इसके बाद में जो है तो हम पढ़ेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अल्लाह हाफिज़।